हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। आज की इस वीडियो हम क्लास 12 फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार करने जा रहे हैं, जो कि बोर्ड परीक्षा में आपको पूरे के पूरे 5 अंक का पूछा जाएगा। तो आज आपके 5 अंक पक्के होने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, नए हो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए हम समझते हैं बिल्कुल आसान शब्दों में। तो सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं। इसके किसके लिए? तो हम अवतल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र का निर्धारण करेंगे। तो मान लीजिए कि माना एक अवतल दर्पण, क्या कर रहे, माना एक अवतल दर्पण M1 व M2 है। एक अवतल दर्पण क्या है? M1 व M2 है, जिसका ध्रुव P, फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। इसका ध्रुव क्या है? P, फोकस F तथा वक्रता केंद्र क्या है? C है। फिर इसके मुख अक्ष पर कोई वस्तु क्या रखी है? ए बी रखी हुई है। दर्पण के मुख अक्ष पर एक वस्तु क्या रखी है? ए बी रखी है, जिससे चलने वाली दो किरणें, पहली समांतर किरण ए आर है, जो दर्पण से टकराकर यानी मुख अक्ष की समांतर किरण जा रही है। तो मुख अक्ष के समांतर चलने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख फोकस से होकर गुजर जाती है। इतना ध्यान रखना है। दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, इसको हम नाम दे देते हैं ए एस। कहाँ वक्रता केंद्र से हो जाती है? जो किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से वापस होकर चली जाती है। तो ये दोनों किरणें एक दूसरे को एक बिंदु ए डैश पर काटती हैं, जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश प्राप्त होता है। बस वही लिखना है। इतनी सिंपल भाषा है, समझ आई कि नहीं? क्या लिखोगे कि माना एक अवतल दर्पण M1 व M2 है, जिसका ध्रुव P, फोकस है, वक्रता केंद्र C है। ठीक है, इसके मुख अक्ष पर एक वस्तु ए बी रखी हुई है, जिससे चलने वाली दो किरणें, पहली समांतर किरण ए आर दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख फोकस से होकर चली जाती है। दूसरी किरण ए एस वक्रता केंद्र से होकर जाती है, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से वापस हो जाती है। ये दोनों किरणें एक कहाँ पर काटती हैं? ए डैश पर काटती हैं, जहां पर क्या बनता है? वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन जाता है। बस इतना ही लिखना है। फिर अगर मान लीजिए यहाँ से हम थोड़ा एक लंब डाल देते हैं, यहाँ से आर एन, क्या डालते हैं? आर एन, यहाँ पर एक लंब डाल देते हैं। ठीक है, इतनी बात देखना है, जिसकी ऊंचाई हम मान लेते हैं एच है। ठीक है, अभी देखेंगे, कोई जरूर नहीं है। इस लंब मान ले आर एन है, इतने होते हैं। फिर देखिए, फिर सभी दूरियां कहाँ से नापी जाती है? ध्रुव से नापी जाती हैं। तो ध्रुव से यानी ध्रुव से फोकस तक की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी। ऐसे किससे लिखते हैं? एफ से लिखते हैं। ठीक है, और ध्रुव से किस तक बस प्रतिबिंब बन रहा है ए डैश बी डैश, तो इस तक की दूरी क्या कहलाएगी? भी। प्रतिबिंब की दूरी को लिखते हैं बी से लिखते हैं। और फिर देखेंगे वक्रता केंद्र तक की दूरी को किससे लिखते हैं? आर से, यानी वक्रता त्रिज्या। तो ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या, जैसे आर से लिखते हैं। और ध्रुव से वस्तु तक की दूरी को यू से प्रदर्शित करते हैं, यू से। अब पता है कि अवतल दर्पण में नापी गई सभी दूरियां क्या होती है? ऋणात्मक होती हैं। तो यानी ए बी माइनस में, ए बी माइनस में, ए बी माइनस में, ए बी माइनस, यानी हमें दिया क्या क्या है वो देखते हैं। यानी पी एफ, पी एफ बराबर कितना हो गया? एफ पी, जैसे पी क्या? पी बी डैश, पी बी डैश बराबर क्या है? बी है, माइनस के। पी सी, पी सी कितना है? आर है, माइनस के आर है। पी बी, पी बी कितना है? यू है, माइनस के। तो ये दूरियां हमें दी हुई है। बस अब कुछ नहीं करना है। अब हमें क्या देखना है? इसमें त्रिभुज देखना है और कुछ नहीं। तो चलिए देखिए, तब ए समरूप त्रिभुज देखेंगे, त्रिभुज देखेंगे। समरूप त्रिभुज क्या देखेंगे? ए बी सी, एक त्रिभुज बन रहा है ए बी सी। और दूसरा देखेंगे ए डैश बी डैश सी, देखेंगे एक ही त्रिभुज बना है। दो त्रिभुज कैसे? समरूप त्रिभुज है। देखिए समरूप त्रिभुज कौन कौन से? ए बी, ए ए बी सी, ए बी सी तथा कौन सी? ए डैश बी डैश सी सी, देखेंगे। तो हमारे पास समरूप त्रिभुज की भुजाएं आपस में क्या होती है? बराबर होती है। नहीं, देखेंगे कि अगर मान लीजिए हम यहाँ पर क्या लेते हैं? लंब लेते हैं, इसका क्या लेते हैं? ए बी, तो इसका भी क्या लेना होगा? लंब ए डैश बी डैश, क्या हो जाएगा? ए डैश बी डैश बराबर
यहाँ पर हम आधार लेते हैं बी सी, क्या लेते हैं बी सी, तो यहाँ पर भी आधार हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी डैश सी हो जाएगा। इसे हम समीकरण एक नाम दे देते हैं, ठीक है। इसी प्रकार अब देखेंगे अगले त्रिभुज, ये अगर हम देखें यहाँ पर आर एन एफ पहला त्रिभुज, और दूसरा यहाँ पर देखेंगे ए डैश बी डैश एफ, देखेंगे त्रिभुज आर एन एफ तथा ए डैश बी डैश एफ से, ठीक है। इसमें भी वही होगा कि मान लीजिए हम इसका लंब ले लें आर एन बटे क्या हो जाएगा ए डैश बी डैश, आर इसका ए डैश बी डैश बराबर, अगर हम इसका आधा ले लें एफ एन या एन एफ कोई भी, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा एफ बी डैश हो जाएगा कि नहीं। ये आधार ले लेंगे, इसका ये आधार ले लिया, तो बस इतना ही तो काम है, बस इसमें इतना ही काम होता है। फिर देखिए अगर हम मान लें यहाँ पर देखें कि जो आर एन है वो बराबर किसके है, यहाँ पर देखिए ए बी, वस्तु ए बी के बराबर दिख रहा है, तो अगर हम लिखना चाहें तो हम क्या लिखें आर एन बराबर है ए बी के, तो हमारा क्या हो जाएगा आर एन की जगह हम क्या लिखेंगे ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर एफ एन बटे एफ बी डैश लिख देंगे। इसे हम समीकरण दो नाम दे सकते हैं, क्या नाम दे सकते हैं दो नाम दे सकते हैं। या हम एक चीज और समझ लें कि अगर दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है तो ये बिंदु एन जो है, जो यहाँ पर क्या है एन है, वो बिंदु पी के बहुत नजदीक आ जाएगा, ध्रुव के समीप आ जाएगा, तो जहाँ पर एन लिखा हुआ वहां पर हम पी लिख सकते हैं, तो यानी क्या हो जाएगा एन बराबर क्या हो जाएगा पी हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा ए बी बटे ए डैश बी डैश, हम इसमें रख के देखेंगे बराबर एफ और एन की जगह क्या लिखेंगे पी लिखेंगे, क्योंकि कहाँ पर आ जाएगा ये बिल्कुल इसके निकट आ जाएगा, तो इसको पी एफ लिख सकते हैं, पी एफ लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा एफ बी डैश हो जाएगा। आप चाहो तो इसे आप दे सकते हो समीकरण दो नाम दे सकते हैं, क्योंकि जब दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होगा तो बिंदु पी यानी बिंदु एन बिंदु पी के क्या हो जाएगा बहुत निकट हो जाएगा, इस प्रकार इस कंडीशन में तो हम इसको लिख सकते हैं। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर समीकरण एक और समीकरण दो, ये देखिए जो बायां पक्ष बराबर है आपस में, ठीक है, ये जब ये बराबर है तो ये भी आपस में बराबर होंगे, तो हम लिखेंगे हम और थोड़ा छोटा लिख दें, क्या पता छोटा कर दें, यहाँ पर देखेंगे हम समीकरण एक व दो से, तो क्या हो जाएगा बी सी बटे बी डैश सी बराबर क्या हो जाएगा पी एफ बटे एफ बी डैश, इतना हो जाएगा, बस इतना हो जाएगा कि नहीं। अब आपको कुछ नहीं करना है, मान देखना है, यहाँ पर जो आपको मान दिख रहे होंगे वो यहाँ पर हमें रख देने हैं। तो यहाँ पर देखिए बी सी, यहाँ पर देखिए कोई बी सी दूरी दिख रही है नहीं है, यानी बी से सीधी दूरी नहीं है, तो हमें बी सी दूरी निकालनी है। तो हम क्या करेंगे कि अब यहाँ पर देखना बिल्कुल सही है, तो हम सब कहाँ से नापते हैं दूरी है ध्रुव से, इसके बीच में कौन सा बिंदु आ रहा है एक सी और एक कौन सा आ रहा है बी, एक बी और सी। अगर हमें क्या चाहिए बी सी दूरी चाहिए, तो हम टोटल क्या करेंगे बी क्या होगा पी बी, क्या होगा टोटल दूरी क्या है पी बी है। अगर पी बी टोटल दूरी है तो अगर हम क्या जोड़ें कि बी सी प्लस क्या हो जाएगा सी पी, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तभी टोटल दूरी क्या निकलेगी बी सी, जो आपकी पी बी निकलेगी, तो हमें क्या निकाल दी बी सी। तो हम क्या करें यहाँ से करें कि इसको इसके पास पहुंचा दें, यानी पी बी में से क्या घटा दें जो आपकी सी पी घटा दें, तो आपकी क्या निकल कर आ रहा है कि बी सी, यानी बी सी की जगह आप क्या लिख सकते हो इस बी सी की जगह पी बी माइनस पी सी कह सकते हैं, पी बी माइनस पी सी लिख सकते हो कि नहीं, तो किसके बराबर हो जाएगी बी सी के बराबर हो जाएगी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ये कहाँ से आ गई यहाँ से आ गई। अब हमें क्या चाहिए बी डैश सी, तो यहाँ पर कोई बी डैश सी दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो हम यहाँ से फिर ध्रुव से दूरी नापे बी पी हो जाएगी और क्या हो जाएगा सी है और कहाँ पड़ता है कहाँ तक बी डैश, तो क्या हो जाएगी बी डैश, तो आपकी यहाँ से बी डैश यहाँ पर हो जाएगी सी। तो हम टोटल दूरी कितनी हो जाएगी आपकी जो पी सी, टोटल दूरी कितनी हो जाएगी पी सी, इसमें जोड़ेंगे कि बी डैश सी प्लस क्या हो जाएगी पी पी बी डैश हो जाएगी,
तो जब टोटल पीसी दूरी निकालनी तो हमें क्या चाहिए, बी डैश सी चाहिए। तो इनको इसमें से घटा दें, यानी पीसी के पास क्या पहुंचा दें, माइनस क्या हो जाएगी पी बी डैश, तो क्या निकल आएगी बी डैश सी निकल आएगी। तो बी डैश सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पी सी माइनस पी बी डैश लिख सकते हैं नहीं। यहाँ पर क्या हो जाएगा पी एफ हो जाएगा। अब यहाँ पर एफ बी डैश दिख रहा है, एफ बी डैश नहीं है, इसको भी ऐसा ही देख लें हम। इसको भी क्या करें, पी से दूरी नापे हम, पी से दूरी नापे कहाँ तक है बी डैश एफ। तो यहाँ पर एक बिंदु क्या चाहिए, एफ आना है, एक आ रहा है एफ बीच में और एक क्या आ रहा है बी डैश। तो बी डैश, तो हमें क्या चाहिए, पहले टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, पी बी डैश क्या हो जाएगी, पी बी डैश टोटल दूरी पी से बी तक की। अब इन दोनों को जोड़ें, क्या हो जाएगा, एफ ऐसे कह सकते हैं, एफ बी डैश प्लस पी एफ पी एफ। हमें क्या चाहिए, एफ बी डैश चाहिए, तो एफ बी डैश को यहीं रहने दो, इसको इसके पास पहुंचा दो, पी बी क्या हो जाएगा माइनस पी एफ बराबर हो जाएगा एफ बी डैश। एफ बी डैश की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पी बी डैश माइनस पी एफ लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। तो इतनी बात तो ये समझ में आई कि नहीं, तो आइए अब इसको आगे और हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से करते हैं इसको साफ थोड़ा। अब देखिए, अब हम मान रख सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए पी बी का मान कितना है, पी बी का मान कितना है माइनस के यू, तो माइनस के यू प्लस माइनस सॉरी क्या है माइनस माइनस है। पी सी का मान कितना है, पी सी का मान कितना है माइनस आर, तो माइनस माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस के आर हो जाएगा बटे यहाँ पर पी सी का हो जाएगा माइनस के आर, और पी बी डैश का माइनस के बी है, तो यहाँ पर प्लस की क्या हो जाएगी भी बराबर पी एफ का मान कितना है माइनस के एफ, और यहाँ पर क्या है देखिए पी बी डैश का माइनस के भी है और प्लस के हो जाएगा पी एफ का हो जाएगा प्लस के एफ हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है, समझ में आई इतनी बात। चलिए देखते हैं, फिर देखिए हमने एक चीज पढ़ी है, हमने क्या पढ़ा है, एफ एफ बराबर आर बटे टू, या आर बराबर क्या पढ़ा हमने टू एफ पढ़ा कि नहीं। अगर हम कैची बना करके तो जहां पर यहाँ पर आर लिखा होगा वहां पर हम क्या लिख सकते हैं टू एफ लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए माइनस के यू प्लस यहाँ पर क्या लिखेंगे टू एफ बटे में माइनस की टू एफ प्लस की बी बराबर माइनस की एफ बटे क्या हो जाएगा माइनस के बी प्लस के एफ हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब इसको हम साफ कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम साफ कर सकते हैं, तो ये आपको समझ आई तो यहाँ तभी साफ कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ करते हैं। अब हम क्या करें, इनका इसमें कैंची गुणा कर दें, कैंची गुणा करें तो हम क्या करें इसका इसमें, तो माइनस के ऐसे कर देते हैं कि माइनस के बी प्लस एफ का गुणा किसमें करना है हमें, माइनस के यू प्लस टू एफ में करना है, और इसका बराबर माइनस की एफ का गुणा किसमें करना है, माइनस की टू एफ प्लस की बी में हमें गुणा करना है, इतना करना है। तो हम करेंगे पहले माइनस की बी का, तो माइनस की बी क्या इसमें करेंगे यू में, तो क्या हो जाएगा यू भी हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस कट जाएगा। अब माइनस के यू का इसमें करेंगे माइनस यू का इसमें करेंगे, तो टू क्या हो जाएगा टू एफ और क्या हो जाएगा बी हो जाएगा नहीं। अब हम क्या करेंगे इसका प्लस इसका एफ का इसमें करेंगे, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस माइनस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यू एफ हो जाएगा नहीं, यू एफ हो जाएगा माइनस का। अब इसका इसमें करेंगे प्लस प्लस के, तो प्लस टू एफ का एफ में करेंगे तो टू एफ का हो जाएगा स्क्वायर, टू एफ क्या हो जाएगा स्क्वायर, टू एफ एफ स्क्वायर ऐसे। यहाँ पर करेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और एफ का इसमें करेंगे तो टू एफ का हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, आप क्या करेंगे प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, एफ का भी में करेंगे तो एफ भी हो जाएगा। इतनी बात क्लियर आई समझ में। चलिए ठीक है, अब देखते हैं, जैसे यहाँ पर देखेंगे एफ टू एफ स्क्वायर और टू एफ स्क्वायर कट जाएंगे क्योंकि ये बराबर की साइड आएंगे तो क्या हो जाएगी माइनस हो जाएंगे। अब हमारा क्या बच गया है, यू भी बचा है माइनस के टू एफ भी, और हम इसको इसके बजाय माइनस की इस बराबर की इस साइड लेकर आएंगे तो प्लस के एफ बी हो जाएंगे, माइनस के यू एफ बचेंगे बराबर जीरो बच जाएगा। अगर हम क्या करें टू एफ बी से एक एफ बी चला जाएगा क्योंकि ये माइनस का है, प्लस माइनस प्लस माइनस, तो यू भी क्या बचेगा माइनस के एफ बी बचेंगे और माइनस के यू एफ बचेंगे बराबर जीरो। हम क्या करें सभी में सभी
में यू भी एफ से भाग देने पर तो भाग दें हम यू भी में यू भी एफ से माइनस एफ बी में भी यू भी एफ से और यू एफ में भी यू भी एफ से भाग दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, u से u कट जाएगा, v से v कट जाएगा, क्या बचेगा 1/f बचेगा, f से f कट जाएगा, v से v कट जाएगा, माइनस की 1/u बचेगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, u से u कट जाएगा, f से f कट जाएगा, माइनस की 1/u बचेगा, सॉरी 1/v बचेगा। ठीक है, a बचेगा 1/v। तो हम क्या करें, इन दोनों को बराबर पलट के उस साइड लिख दें। तो एक a उस साइड जाएगा, a बराबर किस साइड जाएगा, ये जाएगा बराबर किस साइड, तो ये माइनस का है, उस साइड क्या हो गया प्लस का, ए भी उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 1/b तो 1/u, तो निकल के आ जाएगा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इस प्रकार दर्पण का सूत्र निकल कर आ जाएगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।